Namaste everyone. The purpose behind making this video is to show you the IIPM campus. What happened to the IIPM campus? के बारे में आपको बता दूं कि इसके 3 कैंपस हुआ करते थे दिल्ली एनसीआर में। एक तो जो मेन कैंपस है वो मेरे पीछे ही है, शेख सराय वाला। देन एक होता था सतबड़ी में जो छतरपुर से थोड़ा सा आगे है, वहाँ पे इनका कैंपस जो है सबसे आखिर तक चला था। देन एक गुड़गांव में हुआ करता था। तो आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूँ कि IIPM में मैं कुछ टाइम के लिए ना इन्विजिलेटिंग का काम करता था। वहाँ पे जो MBA के स्टूडेंट्स होते थे जो एग्ज़ाम देते थे, वहाँ पे मैं उनको पेपर देना, उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना और उनको एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर्स देना, यानी कि ये सब काम मैं वहाँ पे करता था। तो पर पेपर मुझे मिलते थे 300 रुपये, और अगर मैंने 2 पेपर वहाँ पे अटेंड कर लिए, यानी कि 2 सब्जेक्ट के, तो फिर उसके मिलते थे 700 रुपये पर डे का। अगर 2 तो 700 रुपये, एक एग्ज़ाम का 300 रुपये। उस टाइम मेरे खुद के MBA चल रहे थे, मैं डिस्टेंस से मैं खुद MBA कर रहा था। मैं MBA स्टूडेंट था, लेकिन वहाँ पे इन्विजिलेटिंग का काम करता था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो प्रोफेसर्स होते हैं या टीचर्स होते हैं वही इन्विजिलेटिंग का काम करते थे, ऐसा नहीं है। जो मतलब फ्रीलांसिंग से भी जो करना चाहते थे, क्योंकि मैं खुद तब स्टूडेंट था और मैं खुद भी जाके वहाँ पे करता था। अब मुझे याद है कि कर्नाटक की एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, गुलबर्गा यूनिवर्सिटी आई थिंक। तो वहाँ पे उनका एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट होता था। वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, तो डिस्टेंस लर्निंग जो करते होंगे शायद, तो यहाँ पे उनका भी एग्ज़ाम हुआ करता था कैंपस में, जो सतवड़ी वाला कैंपस है छतरपुर के पास। तो वहाँ पे मैं जाया करता था। मालवीय नगर से बस चलती थी और वहाँ से जाके छोड़ देते थे कैंपस में। फिर एग्ज़ाम ख़त्म होता था, उसके बाद मैं सीधे आता था छतरपुर वाले मेट्रो स्टेशन के पास, और वहाँ से मुझे कैब पिक करती थी। फिर मैं अपने गुड़गांव वाले ऑफिस में जाता था। तो वहाँ पे बहुत मज़े किए थे मैंने, तो थोड़ी बहुत यादें अपनी भी हैं, तो वो सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और जो भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सोच रहे होंगे कि कैंपस को क्या हुआ और आज कैंपस किस हाल में है, क्या वो बिल्डिंग में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो ये आपको बताने के लिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा क्लिप बना दूं और आपको बताऊं कि अभी जो आपका इंस्टीट्यूट था वहाँ पे अभी क्या चल रहा है, किस तरीके की ऑफिसेस हैं या कोई कुछ और इंस्टीट्यूट चल रहा है। तो ये आपको मैं डिटेल में आगे वीडियो में बताऊँगा। बताऊँ कि किसी ज़माने में IIM के बाद जो सबसे एक फेमस इंस्टीट्यूट हुआ करता था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग मैनेजमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस था। IIM के बाद ये बहुत ज़्यादा फेमस था और इसकी इतनी हाइप थी कि ये इंडिया का सेकंड बेस्ट पॉपुलर माना जाता था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस कैंपस को क्या हुआ। आपको पता तो होगा कि किस तरह से ये IIPM बंद हुआ, कितना बड़ा फ्रॉड बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ। क्योंकि IIPM ने बोला कि हम बेल्जियम की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप हैं, आपको यूरोपियन यूनिवर्सिटी की रिकग्नाइज डिग्री मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। और उसके बाद इसके जो फाउंडर थे अरिंदम चौधरी, वो पकड़े गए थे। देन उस समय के जो बहुत बड़े पत्रकार थे महेश्वर पेरी, उन्होंने बहुत बड़ा एक खुलासा किया था, उजागर किया था। ही एक्सपोज्ड एवरीवन एंड देन दिस इंस्टीट्यूट वाज एक्चुअली क्लोज डाउन आफ्टर दैट। तो इसको आप सोच रहे होंगे कि इस इंस्टीट्यूट को, वो जो कैंपस था उसका क्या हुआ, उस बिल्डिंग का क्या हुआ, ये मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये जो बिल्डिंग है, हु ओन्स दिस, तो इस बिल्डिंग का जो ओनर है वो NBCC है, नेशनल बिल्डिंग कॉरपोरेशन कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, NBCC लिमिटेड। इट्स PSU ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये बिल्डिंग कैंपस वही ओन करते हैं। और इस बिल्डिंग को मैं थोड़ा सा आपको घुमा के दिखाना चाहता हूँ कि पहले तो यहाँ पे बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पे क्या हो रहा है। एक ज़माना था यहाँ पे शाहरुख खान भी आते थे, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार आते थे प्रमोट करने के लिए, और ये इंस्टीट्यूट बहुत फेमस था। लेकिन अभी इसकी हालत क्या है, यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट चल रहा है या यहाँ पे कुछ और ऑफिसेस खुल चुके हैं, और अभी का हालत क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। सो लेट्स सी एंड टेक ए टूर ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऑफिस है TFCI का, ये टूरिज़म का है। और यहाँ पे NADT रीजनल कैंपस है, नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस रीजनल कैंपस, जो कि यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स आप पे करते हैं, उसका ऑफिस खुल चुका है। देन राइट साइड की और आप देख सकते हैं, ये रहा मेन एंट्री वेयर द NBCC प्लाजा इज़ रिटन। देन यहाँ पे ग्लोबल फॉयर नाम की कंपनी है। आई बिलीव इट्स अ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी। सो नॉट ओनली टैक्स ऑफिस, हियर वी हैव ऑल्सो LIC ऑफिस। तो यहाँ पे LIC का भी ऑफिस खुल चुका है और हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं।
अभी ये देखिए आपकी यहाँ पे ये सारा इन्होंने ब्लॉक कर दिया है व्यू, और इस तरीके का रूफ अभी भी वैसा ही है जैसा पहले से था, लेकिन थोड़ा सा आप चेंजेस देख सकते हैं। दिस इज़ कैथे पैसिफिक फ्रॉम हांगकांग टू दिल्ली। और यहाँ पे कोलेटिव कोवर्किंग स्पेस, और यहाँ पे टावर 3-4 की एंट्री, और ये रहा टावर 1 और 2 की एंट्री। और यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिस है, ये सारा ग्राउंड फ्लोर जितना भी है। सो दिस इज़ द मेन एंट्री। यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट और टैक्सेशन का ऑफिस है, तो इस वजह से ना यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो बहुत सारी जगहों पे सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमें मना भी किया कि आप यहाँ पे वीडियो मत बनाइए। तो इस वजह से मैं पूरा अंदर तो घुमा के नहीं दिखा पाया, मैं बस बाहर से आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, क्योंकि डेटा मैनेजमेंट का ऑफिस है और वहाँ पर वो एक्चुअली रेस्ट्रिक्टेड होता है। सो इस चीज़ को आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, तो इसलिए मैंने वहाँ पर कुछ अंदर का ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया। वापस घर आने के बाद मेरे मन में एक सवाल आया कि वहाँ पे IIPM में जो लोग उस टाइम एडमिशन लिए हुए थे और जिन्होंने वहाँ से कोर्स कंप्लीट किया, तो उनके सर्टिफिकेट्स का क्या हुआ? अगर मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कहाँ तक पहुँचेगी, क्या वो स्टूडेंट्स अभी देख रहे होंगे या उनके पेरेंट्स देख रहे होंगे, कोई रिलेटिव्स होंगे जो उसे देख रहे हैं, मतलब इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो क्या वो बता सकते हैं? या आप में से कोई स्टूडेंट उस टाइम का हो और अभी कुछ भी प्रोफेशन में हो, क्या आप बता सकते हैं कि आपके सर्टिफिकेट का क्या हुआ? इज़ दिस स्टिल वैलिड? क्या इसके बाद जब आप किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में गए या कोई भी MNC कंपनी में गए या कहीं पे भी प्राइवेट दूसरी कंपनी में गए, तो क्या वहाँ पे आपके सर्टिफिकेट को वैलिड माना गया? क्या उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है इसके साथ चलेगा, या उन्होंने इनवैलिड कर दिया और आपके करियर में आप कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाए इस वजह से? अगर आपके पास कोई भी जानकारी हो तो आप बताइए, इससे दूसरों की मदद भी हो जाएगी और हमें जानकारी भी मिलेगी। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताइए इसके बारे में कि आपके सर्टिफिकेट का क्या हुआ, आपको सही से आप नौकरी कर पाए या जो आपने सोचा था वो सारे सपने टूट गए? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि क्या पता इस समय भी किसी के साथ ऐसा हो रहा हो और वो अपने करियर में ऐसे आपकी तरह निराश हों, और वो उनके पास क्या कोई और रास्ता भी है जिससे वो अपने करियर बना सकते हैं। तो इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि आपके साथ क्या हुआ। आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, आप लिखेंगे कमेंट में, तो बहुत से लोगों की शायद मदद हो सकती है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।